श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार हो गया है। लोगों ने नम आंखों से अंकिता को आखिरी विदाई दी है। सीएम धामी ने अंकिता के परिजनों से फोन पर बात भी की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री धामी की अपील का असर हुआ है। मृतका के पिता ने बात भी मान ली है। अंकिता के पार्थिव शरीर को 12 घंटे से अधिक प्रदर्शन के बाद दाह संस्कार के लिए ले जाने की सहमति बनी और अंकिता के पार्थिव शव को आईटीआई घाट श्रीनगर पर अंतिम संस्कार किया गया। तो ये बहुत दुखद तस्वीरें जो हम इस वक्त देख रहे हैं और जिसकी कल्पना शायद कभी किसी को ना तो करनी चाहिए और ना ही कभी किसी ने की भी होगी। तो अंकिता का आज अंतिम संस्कार हो गया है। 12 घंटे के प्रदर्शन के बाद अंकिता पंचतत्व में विलीन हो गई है, लेकिन इंसाफ की ओर मुंह किए हुए खड़ी है अंकिता और उनके परिजन। लगातार उन्हें आश्वासन जरूर मिल रहा है कि कार्रवाई होगी, जल्द कार्रवाई होगी। अभी छानबीन चल रही है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस बीच बहुत दुखद तस्वीरें। अंकिता का शरीर तो चला गया है, लेकिन आत्मा अभी भी इंसाफ की मांग कर रही है। और न सिर्फ अंकिता बल्कि इस देश की तमाम बेटियां आज इंसाफ मांगती हैं कि आखिरकार क्यों वो इस समाज में सुरक्षित नहीं है। तो पहले अंकिता के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए श्रीनगर भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता का दाह संस्कार किया गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात थी। तो दाह संस्कार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अंकिता के पिता से भी बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि तुरंत ही इस पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी। तो लोगों ने नम आंखों से अंकिता को विदाई जरूर दे दी है, लेकिन हर एक नम आंखों में एक आस है कि दोषियों को उनके करे की सजा जल्द से जल्द मिले और मामलों की तरह ये मामला भी फाइलों में बंद ना हो और इस पर कार्रवाई जल्द होनी चाहिए। तो बहुत दुखद तस्वीरें ये इस वक्त हम देख रहे हैं। अंकिता के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में अंकिता का पार्थिव शरीर विलीन हो गया है। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सुदीप, परिजनों की पहले मांग थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जब तक उनके हाथ में नहीं आती वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बातचीत हुई, उनके पिता माने और अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन अभी भी आस यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि आज सुबह से अंकिता का जो पार्थिव शरीर था उसको अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की गई थी और प्रशासन भी मुस्तैद था और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि अंतिम संस्कार में कोई कमी न रहने पाए। तो एकाएक कुछ लोगों के द्वारा यह जानकारी उनके पिता को दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी है, जिस पर उन्होंने ऐतराज व्यक्त करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी प्राप्त होने पर वो अंतिम संस्कार करेंगे। पर एक चूंकि तकनीकी मामला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुरुआती अलग आती है और एक फाइनल रिपोर्ट बाद में आती है, क्योंकि कई बार स्लाइड को प्रिजर्व किया जाता है और कई बार बिसरा को प्रिजर्व किया जाता है। लिहाजा इस चीज को मुख्यमंत्री ने जब उनके पिता को समझाया और पिता को ये जानकारी दी कि ये तकनीकी कुछ दिक्कतें हैं पर सरकार आपके साथ है। जो अंकिता पूरे प्रदेश की बहन है, देश की बहन है, बेटी है, सरकार की भी वो बहन है, बेटी है और सरकार पूरे परिवार के साथ पूरी सक्षम ताकत के साथ खड़ी है कि कोई भी अपराधी छूटेगा, कोई अपराधी नहीं छूटेगा और कोई सबूत न नष्ट हो रहा है, न नष्ट किया जाएगा, न सरकार की ऐसी मंशा है। जब मुख्यमंत्री से उनके पिता बातचीत करके मुतमईन हुए, उसके बाद उनके पिता ने एक अपील की जनता से, जनता ने उनकी बात को समझा। हालांकि थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर अंत में जो अंकिता है उनके शव का अंतिम संस्कार हुआ। श्रीनगर गढ़वाल में एनआईटी के निकट घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। पंचतंत्र में विलीन हुई अंकिता। अब 1 माह के भीतर सबसे पहले तो सरकार इस मसले को लेकर फास्ट ट्रैक में जाएगी, प्रोसिक्यूशन,
और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ऐसी सजा हो कि जो उत्तराखंड प्रदेश है वहां से पूरे देश में एक संदेश जाए कि महिलाओं के साथ अपराध करने वाले, कुत्सित नजर रखने वाले वो समझ लें कि कानून बहुत सख्त है और कार्रवाई बहुत सख्त होगी। बिल्कुल, अपराधियों को ये समझना होगा कि ये जो अपराध है ये माफी लायक नहीं है और सजा भी उसमें काफी बड़ी होगी। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और अंकिता हत्याकांड पर सीएम धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता के पिता को मैं सल्यूट करता हूं, इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, कोई भी आरोपी छूट नहीं पाएगा। ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने बयान में कहा है, क्योंकि हर कोई सवाल पूछ रहा था सरकार से कि अब बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो खूब दिया जाता रहा, लेकिन प्रदेश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है उस पर भी जवाब दिया जाए।